क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। इसके उच्चतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो लिखते हैं कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। इसका प्रतीक क्या होता है, Cl। तो यहाँ से हम देखते हैं कि सर्वप्रथम इसके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने पढ़ा होगा कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब हम यहाँ से उच्चतम ऊर्जा स्तर हमारा किसका है, 3p5 का। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, सभी चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालना है। तो यहाँ से सर्वप्रथम हम देखते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या यहाँ n=, यहाँ पे जो p के आगे जो होता है, ये यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, ये किसका मान है, n का मान है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या आता है, दिगंशी क्वांटम संख्या यानी l। l के लिए क्या होता है, l का मान निकालने के लिए हम p को देखते हैं। p का यहाँ क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं पूरा SPDF। ठीक है, यहाँ 0 s के लिए 0 होता है l का मान, और p के लिए कितना होता है, 1 होता है, और d के लिए 2 होता है, f के लिए 3 होता है। तो हमारा यहाँ क्या है, p है, तो p के लिए यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं इसका m का मान। तो m का मान देखो हम निकालने के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि p, यहाँ पे क्या है, p की कक्षा कितनी होती है, यहाँ से हम सबकी कक्षाएं पता करेंगे। तो यहाँ पे s की 1 होती है, 3 p की होती है, और 5 d की होती है, और f की कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास p है, तो p की कक्षा कितनी होती है, p की 3 कक्षा होती हैं। तो यहाँ पे बना लेते हैं 1 2। ठीक है, p की 3 कक्षाएं होती हैं, इसमें अधिकतम कितने, 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देखो जो l की वैल्यू आती है वो, हाँ यहाँ इसके जो ऑर्बिटल है, जो p का ऑर्बिटल है, यहाँ से माइनस और माइनस से लेकर प्लस तक लिखते हैं 0 शायद। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 5 हैं। तो हम पहले तो ऊपर यानी दक्षिणावर्त भरेंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, और यहाँ से हमें कितने, 5 चाहिए ना। अब यहाँ से इसका वामावर्त या नीचे की ओर रहेगा, कितना, 4, और यहाँ कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ से m का मान जो हमारा 5वां इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो यहाँ 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ है 0, तो m का मान यहाँ कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो अब उसके बाद किसका निकालेंगे मान, n l m s, m हो गया। अब s को हम क्या कहते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या। अब हम देखते हैं जो हमारा 5वां इलेक्ट्रॉन है, वो 5वां इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त खत्म हो रहा है कि वामावर्त खत्म हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे जो 5वां, 1 2 3 4 5, 5वां कहाँ है, यानी नीचे की ओर वामावर्त। तो वामावर्त के लिए यहाँ पे s का मान कितना हो जाता, -1/2। यहाँ अगर ऊपर की ओर होता, यानी ये होता, तो यहाँ पे कितना हो जाता, +1/2। तो इस प्रकार से हमारे चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकल के आ गई।